अब बड़ी खबर आपको बताते जयपुर से है, जहां पर कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का अभियान जारी है। आज जयपुर में कांग्रेस का किसान सम्मेलन होने वाला है। बिरला ऑडिटोरियम में किसान सम्मेलन होगा। सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सभी मंत्री, कांग्रेस के विधायक, वरिष्ठ नेता और किसान संगठनों के प्रतिनिधि को बुलाया गया है। तो गोवर्धन हमारे सहयोगी जयपुर से सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, कृषि कानून को लेकर के कांग्रेस आर पार के मूड में तो नजर आ ही रही है। आज किसानों को भी बुलाया गया है, क्या तस्वीर वहां से? बिल्कुल, देखिए, 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। आज राजधानी जयपुर में किसान सम्मेलन बुलाया गया। हालांकि कोविड के चलते सीमित संख्या में नेताओं और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, लेकिन इसके पीछे जो विरोध का मैसेज है वो देने का प्रयास कांग्रेस लगातार कर रही है। 2 अक्टूबर से हस्ताक्षर अभियान भी लगातार जारी है। कांग्रेस ने देश भर में 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर करवाकर और 14 नवंबर को ज्ञापन सौंपने का भी कार्यक्रम रखा है। आज का जो किसान सम्मेलन है वो भी इन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध की कड़ी का एक सीरीज का ये कार्यक्रम है, जिसमें प्रदेश भर के प्रमुख नेताओं को इस किसान सम्मेलन में बुलाया गया है। हमारे साथ निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा मौजूद हैं। संयम जी, कांग्रेस ने लगातार ये कॉल लिया है इन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध का, कितना कामयाब हो पाए हैं अब तक ग्राउंड तक मैसेज पहुंचाने में? देखिए, कामयाब तो पूरी तरह से है। कोविड के समय में सड़कों पर कितने लोग आते हैं ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देश का किसान ये समझ चुका है कि ये कानून हमारे हित में नहीं लाए गए हैं, ये कॉरपोरेट के हित में लाए गए हैं और मन से, आत्मा से इन कानूनों का वो पूरी तरह से विरोध कर रहा है। और संचार माध्यमों के माध्यम से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक ये बात पहुंच चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में जिन बातों को अपने मैनिफेस्टो में उसने शामिल किया था उनसे भी मुकर रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, उसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए उसके द्वारा दिया गया फार्मूला, वो सब लागू नहीं करके लगातार किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। तो इन कानूनों के माध्यम से देश में एक वातावरण फिर से बनेगा कि किसानों के हक में स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की रिपोर्ट, जिसको 2007 में मनमोहन सिंह सरकार ने एक्सेप्ट कर दिया था, उसको लागू किया जाए। तो मोटे तौर से इन तीनों केंद्रीय कृषि कानून हैं, उनके विरोध के पीछे जो बड़ी वजह है वो एक तो चिंताएं जो जताई जा रही है वो एमएसपी खत्म होने को लेकर के है, मंडी व्यवस्था खत्म होने का अंदेशा जताया जा रहा है और इन्हीं बातों को लेकर कांग्रेस किसानों के बीच और आम जनता के बीच में जा रही है। बिल्कुल लगातार ये देखना होगा कि जो आपने सवाल पूछा उनसे कि ग्राउंड तक कितना पहुंचा पाई है कांग्रेस, ये देखना बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका गोवर्धन इन तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं पंचायत चुनाव के आखिरी रण की। पंचायत चुनाव का चौथा और अंतिम चरण आज है। 16 जिलों में वोटिंग की प्रक्रिया आज चल रही है। 19 पर्यवेक्षकों की निगरानी में यह चुनाव करवाया जा रहा है। 897 पंचायतों और 32 समितियों में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। शाम 5:30 तक वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद नतीजे भी आज ही आएंगे। तो अब वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है तो उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जयपुर, उदयपुर, दौसा और करौली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा कुछ और जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बाड़मेर, जोधपुर और झुंझुनू की ये तस्वीरें, जहां पर मतदाता जो हैं कतार में खड़े नजर आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तो इस वक्त हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से, ललित जोधपुर से और कपिल श्रीमाली उदयपुर से
जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। दिनेश, वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो सुबह 7:30 बजे शुरू हुई थी। लगभग 3 घंटे का वक्त जो है वो बीत चुका है। इस वक्त क्या तस्वीरें? देखिए आप, क्योंकि सूरज जैसे जैसे चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कतारें छोटी होती जा रही है। सुबह से हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ पे जो नरेना ग्राम पंचायत है वहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें। सुबह लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन अब जो है कतारें छोटी होती जा रही है। दूसरी बात यह है कि सुबह से महिलाएं ज्यादा जो है वो कतारों में नजर आ रही थी, लेकिन अब पुरुष भी जो है वो कतारों में नजर आने लगे हैं। यानी पुरुष जो है वो अब घरों से बाहर निकले हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। जहां तक उत्साह की बात है, उत्साह जबरदस्त है और अच्छा पोलिंग परसेंट रहने की उम्मीद है। अभी तक तकरीबन बिल्कुल ये अच्छी चीज है कि पोलिंग परसेंटेज जो है वो बेहतर रह रहे हैं, ये अच्छी चीज है। ललित, आपके पास आना चाहेंगे। जोधपुर से क्या तस्वीरें? 3-3.5 घंटे का वक्त जो है वो बीतने को है, तो अब क्या कतारें लंबी अभी भी दिख रही हैं? देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर लोकतंत्र के पर्व में लगातार आहुति दी जा रही है और मैं इस वक्त टेवरी ग्राम पंचायत है वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पे मिंजानिया गांव है। वहाँ देख सकते हैं कि लगातार अच्छी बात ये साफ तौर पर नजर आ रही है कि लोग सोशल डिस्टेंस से खड़े हैं, सोशल डिस्टेंस की पालना कर रहे हैं और तमाम कोविड के जो नियम हैं वो उसकी पालना की जा रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे काफ़ी जन लोग वो मौजूद हैं कि किस तरह यहाँ पर चुनाव हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ 3 पंचायतों का चुनाव है, 101 ग्राम पंचायतों का चुनाव हो रहे हैं और 5:30 बजे तक यहाँ पे अच्छी खासी मतदान के हुए हैं। बिल्कुल ललित। कपिल, आपके पास आना चाहेंगे। आप भी तस्वीरें दिखाएं वहां से, किस तरीके से कतारें देखने को मिल रही हैं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो पा रहा है? देखिए कतारें अभी भी बनी हुई है और अधिकांश बूथ जो कि हमने सुबह से अब तक देखे वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही थी। लेकिन अभी हम जयसमंद के समीप वीरपुरा स्कूल के अंदर बूथ के अंदर मौजूद है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती है हमें नजर नहीं आ रही। यहाँ पर काफी हद तक लापरवाही भी देखने को मिली है। कई ऐसे भी लोग हैं जो कि बिना मास्क लगाए मतदान केंद्र के अंदर भी प्रवेश किया। बिल्कुल कपिल, इसी चीज को लेकर के सवाल उठ रहे थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। आपने एलोवेरा को चेहरे का नूर बढ़ाने और दवाओं में इस्तेमाल करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एलोवेरा की ऊर्जा से टॉर्च जलाई जा सकती है? घड़ी और रिमोट चमकाने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी किया जा रहा है, लेकिन अब इसी एलोवेरा से ऊर्जा बनाकर LOE सेल यानी बैटरी बनाई गई है। ये कमाल किसी और ने नहीं बल्कि प्रदेश के युवा नवीन और निमिषा ने किया है। इंडिया में एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं है बैटरीज के लिए, और जो ओनली 18 to 19% ही बैटरीज रिसाइकिल हो पाती हर साल। तो हमने सोचा कि इसका कोई या तो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर्ली किया जाए बैटरीज का, लैंडफिल्स का, इन सारी चीज़ों का, या फिर हम कोई ऑल्टरनेटिव लेके आए बैटरीज का, क्योंकि ये लगभग सभी डिवाइसेस में यूज़ होती है। रिचार्जेबल बैटरीज इतना नुकसान नहीं करती हैं, इतना वेस्ट क्रिएट नहीं करती जितना वन टाइम सिंगल यूज़ पेंसिल बैटरीज करती है। सो हम इन बैटरीज के साथ आए। नवीन और निमिषा ने राजधानी जयपुर से बीटेक करने के बाद वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट पर काम शुरू किया। तब पाया कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली बैटरी या सेल में इस्तेमाल किए जाने वाले खतरनाक रासायनिकों को रिसाइकल नहीं किया जा सकता। साथ ही एक बार उपयोग में आने वाले पेंसिल बैटरीज का नुकसान पर्यावरण के साथ साथ इंसानों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद नुकसानदेह है। इसके बाद नवीन और निमिषा ने इसका विकल्प तलाशा और एलोवेरा की ऊर्जा से बैटरी बना डाली, जिसका इस्तेमाल टॉर्च, घड़ी और टीवी के रिमोट में बेधड़क किया जा सकता है। जो हमारे ये बैटरीज हैं ये वर्ल्ड के पहले 100% इको फ्रेंडली बैटरीज हैं। हम इन्हें 100% इको फ्रेंडली इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा एलोवेरा, जो इसमें 75% से ज़्यादा की मात्रा में है, जो हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है, तो हमारे सॉइल वगैरह सबके लिए अच्छा होता है। उसके अलावा जो भी इसमें हर्बल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारे पर्यावरण या हमारी हेल्थ किसी भी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।
प्रदेश के युवा इनोवेटर्स की देश के साथ साथ दुनिया भर में सराहना हो रही है। बेहतरीन स्टार्टअप शुरू करने के लिए दोनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, लेकिन नवीन और निमिषा अवार्ड तक नहीं बल्कि इससे आगे जाना चाहते हैं। दोनों का मानना है कि सरकारों का सहयोग मिले तो अपने इनोवेशन का इस्तेमाल देश में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए करना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। और अब बात एक ऐसी टीम की जो पहले तो कोरोना काल में खुद आत्मनिर्भर बन गई है और अब अपने हुनर से चीन को चुनौती दे रही है। देखिए रिपोर्ट। जाता है वो अपने देश में ही बने और अपने देश में ही वो हुए, इसलिए हम लोगों ने मिलकर के ये सब मूर्ति बनाने, दिया बनाने और महात्मा बुद्ध की जैसे कि तस्वीर ये सब बनाने का प्रोजेक्ट किया। हमारा जो देश का पैसा था वो चाइना में चला जाता था और अभी हम जो मूर्तियाँ बना रहे हैं तो हमारे देश का पैसा देश में ही रहेगा, बाहर जाएगा नहीं। हौसला बड़ा है, सोच में दम है, दिव्यांग हैं पर हैं हुनरमंद, इतने कि चीन को सीधी टक्कर दे रहे हैं। अपनी कला से, अपने हुनर से उस मुहिम को मजबूत करने में जुटे हैं जिससे देश के प्रधानमंत्री को भी आस है। लोकल फॉर वोकल से चीन का मुकाबला कर रहे हैं। कोशिश यही है कि किसी भी तरह इस दीपावली पर चीन का माल देश में, प्रदेश में या राजधानी जयपुर में कहीं ना बिके। कोरोना के चलते काम वाम की बहुत महामारी हो रही थी, इसी वजह से हमने सोचा कि हम सब, और काम भी नहीं था कहीं पे भी, इसलिए हमने सोचा कि हम सब विकलांग भाई मिलकर के कोई ऐसा रोजगार खोलें, कोई ऐसा काम करें जिसमें अपन को भी प्रॉफिट होए और जैसे कि बाहर जो चाइना का माल जाता है वो अपने देश में ही बने। रोजगार को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे जितने भी दिव्यांग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे दिव्यांगों को हम अपनी कंपनी में रखेंगे और उनसे वो अच्छी तरह से काम भी करते हैं। दिव्यांग एक जगह बैठ के काम करते हैं, उन्हें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमने करीब 1-1.5 महीने का एक्सरसाइज किया, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च की कि क्या कर सकते हैं। फिर उसी टाइम पे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया कि हमें वोकल फॉर लोकल पे जो है काम करना चाहिए। तो उसी पे हमने कुछ चाइना में जो प्रोडक्ट बनते थे, जैसे बुद्धा के हैं, कृष्णा, इवन यहाँ के हमारे दिवाली के दिए तक चाइना से बनने लग गए थे। तो हमें लगा क्यों ना यही प्रोडक्ट हम यहाँ पे शुरू करें। पीएम मोदी की अपील का असर ही कहिए कि ये कारीगर पिछले 4 महीने से जुटे हैं, बुद्ध की मूर्ति बना रहे हैं, बस इस संकल्प के साथ कि इस दीपावली तो चीन को पटखनी देनी ही है। चाइना के माल बिकता है सर, चाइना लड़ाई लड़ने के लिए उतावला हो रहा है भारत से, तो हम ये चाहते हैं कि चाइना को जवाब देना चाहते हैं। चाइना का माल ना लेके अपने दिव्यांग भाइयों का रोजगार और दिव्यांग भाइयों का जितने भी सामान आइटम बढ़ रहे, महात्मा गौतम बुद्ध जी हैं, दीपक हैं, बहुत सारे आइटम बढ़ रहे हैं, क्यों ना हमारे विकलांगों का लिया जाए, हमारे भारत का माल भारत में ही बिके। एक्चुअली बुद्ध ही चल रहे हैं और वैसे मुझे लगता है कि मैं ये बात बोलूँ कि चाइना के बुद्धा पे जो है हमारे यहाँ के बुद्धा भारी पड़े, हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि चाइना के साथ जो हमारी बीच में वॉर चली है, चाइना के साथ बहुत सारे डिस्प्यूट हुए हैं अभी इंडिया के, तो उसी के लिए हमें लग रहा है कि जबकि महात्मा बुद्ध हमारे यही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।